ज़्यादा तो अभी किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचे। फिर 2-3 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन ने वजाहत भी की, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बाकायदा तौर पर नताइज देने शुरू किए, बाकायदा ऑथेंटिक फॉर्म 45 पर। अभी भी कोई 12-14 घंटे गुजर चुके हैं, बहुत कम नताइज जो है, कुछ 22-25 जो है जो आए हैं बाकायदा सरकारी तौर पर, बाकी तो गर्दिश कर रहे हैं जगह जगह पे। तो इसके पीछे क्या फिनोमेना नजर आएंगे आपको, ये जो मुख्तलिफ मराहल से गुजरती रही, रिजल्ट जो है मुख्तलिफ मराहल से गुजरता रहा सारी रात? जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और जिस तरह हालात नज़र आ रहे हैं वो यही है कि चीज़ें भी हो रही है, ज़ाहिर है। हाँ, चीज़ें जो है वो दाल में कुछ काला है। हाँ। ये बात तो है। देखिए, मैं आपको कल सुबह जब हम रास्ते में आ रहे थे उसमें भी मैं आपसे बात कर रहा था कि वोटर की गहमा-गहमी क्या थी। हाँ। फिर फ़ोन आपके बंद थे, फिर आपने ये सवाल जो सुबह में मेरे कल दोपहर में पूछा भी कि सिक्योरिटी रीज़न है कि जी इलेक्शन के अंदर लोग वोट देने आएंगे तो वहाँ पर धमाका हो सकता है, तो फ़ोन बंद है। तो वो चलें 5 बजे तक करते, 6 बजे तक करते, ये रात गए, सुबह जाके इन्होंने कहीं ये फ़ोन खोले हैं। तो क्यों ये सारी रात फ़ोन ही हुए? एक बहुत बड़ा सवाल है ना, क्या वजह थी? सिक्योरिटी रीज़न नहीं है, फिर और रीज़न है क्योंकि वो जो फॉर्म 45 जो अपलोड होता है जो सिस्टम में, वो अपलोड नहीं हो सका, फिर वो मैनुअली जाने लगा। फिर उसके बाद ये था कि जो पोलिंग स्टेशन के बाद जो पार्टीज़ के खासतौर पर इंडिपेंडेंट पीटीआई के लोग वो बाहर खड़े थे कि उस पर कुछ हो ना सके। फिर वहाँ पे जितना लेट होता जाए, जिस तरह वो चीज़ों को लेके जाते रहे, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स को इकट्ठे लेके आरओ ऑफिस तक लेके गए, वही सिक्योरिटी का पूरा एक पैराडाइम देख तो वो सवाल उठाता है। और दूसरा जो है कि शुरू में जो 10-15% रिजल्ट आए थे, वो रिजल्ट जो थे वो मतलब ऑथेंटिक रिजल्ट से कि जिस तरह आ रहे हैं, और उससे बड़ा एक फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप कोई भी दुनिया में सर्वे कर लें, कोई भी दुनिया के अंदर कोई आप पोल देख लें, ठीक है जी, उस पोल के अंदर जो शुरू का जो लेट्स से आप एक ट्विटर पे आम सब बोल करते हैं ना, वो 24 घंटे का पोल होता है, तो शुरू के आधे घंटे के अंदर जो उसका रिजल्ट आता है वो 24 घंटे में होता है। उसकी तो ये एक चाल पता चल जाती है क्योंकि हालात जो होते हैं ना, जो भी रिजल्ट आए वो अक्रॉस 200+ कॉन्स्टिट्यूंसी से आए और विद इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी अक्रॉस वेरियस पोलिंग स्टेशन से आए, और वो रिजल्ट प्रीडोमिनेंटली 125 to 150 सीट्स पीटीआई को दे रहे थे, 40 to अराउंड सीट्स पीएमएलएन को दे रहे थे, 20 और सीट दे रहे थे। कराची के भी रिजल्ट्स बिल्कुल रुके हुए थे, अभी भी नहीं आए। कराची के अभी नहीं आए। लाहौर के अंदर भी लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा मसला है, बट आप फैसलाबाद देखें, सियालकोट देखें, गुजरावाला देखें, जहां आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी बड़े शहरों में, और मेरा ज्यादा जोर मेरा सवाल है कि जब कोई धांधली करता है, कोई एलिमेंट करता है, कोई ताकतवर एलिमेंट करता है ना, वो किस लिए और क्यों करता है? किसी के फेवर में करता है। अब सवाल ये है कि इस वक्त जब हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, अभी भी नतीजा वाज़ेह नहीं है, अभी भी 20 या 25 नताइज आए हैं ना। अच्छा, जो बंदा धांधली करना चाह रहा है, एक सूबे में पीटीआई जीत गई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री ले ली उसने, तो रोक नहीं सके ना। दूसरे सूबे में पीपल्स पार्टी जीत रही है, दूसरे सूबे में हुकूमत बन गई। बलूचिस्तान में कुछ पता नहीं है कौन हमारे साथ है। अभी हमारे साथ फरजाना से बात करेंगे, लेकिन पहले मेरा बात इनसे कर लें। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आखिर उस धांधली का फिर फायदा किसको हुआ? एक सूबे में पीपल्स पार्टी जीत गई, एक सूबे में आज़ाद जीत गए जो पीटीआई की हिमायत जाता है, तीसरे सूबे बलूचिस्तान का पता नहीं है, और पंजाब के भी नतीजे अभी वाज़ेह नहीं है। तो फिर धांधली किसने किसके हक में की है? देखिए, धांधली पहली बात है कि धांधली किसी के हक में हो रही है या किसी के खिलाफ हो रही है। पहला बुनियादी सवाल पे मैं आपके वापस आता हूँ। मुझे लगता है कि इस वक्त एक बड़ा टकराव है एक पार्टी का और मुकद्दरा का दूसरे फरीक के साथ। उस फरीक उनका जाहिर है, उनकी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं उनके साथ तकरार बनता है कि भाई पीएमएलएन है, पीपीपी है, इनके साथ तकरार तो बनता है, और ये तकरार होना भी चाहिए, बहस मुबासा भी होना चाहिए, और वोटर को पूरा राइट होना चाहिए जो जीते वो आए, और ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन उनका तकरार और लोगों के साथ भी है, और जो हमने देखा पिछले 1-1.5 साल की डेवलपमेंट है, और वो बहुत पर्सनल हो गई। तो उस तकरार की बेस पे आप वो आपने -1 फॉर्मूला चलाना है, तो उसके बाद किसने आना है? सभी माइनस होते नजर आते हैं। तो उसके बाद किसने आना है वो दूसरी सूरत हाल है। अच्छा, अब आपने बात की कि देखिए पीटीआई केपी में जीत रही है और लैंडस्लाइड करी है, उसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते। सिंध में एक्सपेक्टेड था, पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उन्होंने जीतना था। प्रॉब्लम कराची और हैदराबाद की, और कराची के आप देखें इलेक्शन रिजल्ट अभी रुके हुए हैं। और बेसिकली पंजाब में जो रिजल्ट बता रहे हैं, जो वही पहले 15 शुरू और जो ग्राउंड रियलिटीज बता रही थी, उसमें भी पीटीआई ही जीत रही है। लेकिन जाहिर है वो पंजाब प्लस पंजाब, चूंकि पंजाब का वेट बहुत जाता है, तो वो सेंटर में, तो वो सेंटर की हुकूमत किसकी बनानी है और पंजाब की, इसमें सारी गेम है। जरा ले लेते